Hello and welcome to Amjad Academy. So this is our lecture number 19 in which we are going to solve one unsolved numerical of your chapter number 4 chemical thermodynamics. तो ये चैप्टर के पीछे दिया हुआ है अनसॉल्व न्यूमेरिकल, उसका आज हम सोल्यूशन करेंगे यहाँ पर। तो ये जो न्यूमेरिकल होगा ये किस फार्मूले पे बेस होगा, जो फार्मूला हमने ड्राइव कर चुके हैं एक्सप्रेशन फॉर पीवी वर्क में, उसमें फार्मूला हमने ड्राइव किया था W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अमजद एकेडमी। नाउ लेट्स कम बैक टुवर्ड द न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया in which volume changes from 8 dm cube to 4 dm cube at constant external pressure of 43 bar. In what direction the work energy flows? तब यहाँ पर देखिए, इसमें ये क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सबसे पहले आपको तो वर्क डन कैलकुलेट करना है जिसमें वॉल्यूम चेंज हुआ, कहाँ से चेंज हुआ, 8 dm क्यूब से 4 dm क्यूब तक, और उसमें आपको जो वर्क कैलकुलेट किया आपने उसका डायरेक्शन भी बताना है। सीधा सीधा ये न्यूमेरिकल में कहा गया है। चलिए इसका गिवन डेटा लिख देते हैं। तो गिवन डेटा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले उसका गिवन डेटा लिखना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले वॉल्यूम दिया हुआ है V1, वो है 8.0 डेसीमीटर क्यूब, और V2 दिया हुआ है 4.0 डेसीमीटर क्यूब, और प्रेशर दिया हुआ है P एक्सटर्नल, जो इस पिस्टन के ऊपर एक्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए डायग्राम में जो पिस्टन के ऊपर प्रेशर एक्ट हो रहा है P एक्सटर्नल वो दिया हुआ है, और जो कि उसकी वैल्यू है 43 बार। आपको W उसके साइन कन्वेंशन के साथ मालूम करना है, मतलब उसका डायरेक्शन भी बताना है आपको। तो चलिए न्यूमेरिकल समझते हैं। देखिए न्यूमेरिकल में कहा गया है कि एक गैस जो है वो कंप्रेस हो रही है, अमोनिया गैस। तो यहाँ पर देखिए 8 dm क्यूब से 4 dm क्यूब में ये प्रोसेस हुआ अमोनिया गैस फॉर्मेशन के लिए। तो जो यहाँ पर जो भी कंपोनेंट होंगे हमको उससे कुछ लिया दिया नहीं है, हमको सिर्फ ये मालूम करना है कि वर्क डन क्या हुआ। तब देखिए इसमें क्या हुआ कि इनिशियल वॉल्यूम जो 8 dm क्यूब था, यहाँ पर ये 8.0 dm क्यूब इनिशियल वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम V2 पर आ जाएगा 4 dm क्यूब तक। तो अब देखिए मैं गैस कॉम्प्रेस होते हुए आपको बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर ये गैस कॉम्प्रेस होते हुए नजर आ रही है। कहाँ से 8 dm क्यूब वॉल्यूम से गैस कॉम्प्रेस हो रहा है तो 4 dm क्यूब तक। तो इस दौरान जो वर्क डन हुआ वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए आ जाइए न्यूमेरिकल का सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को, और इसका फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। इसका फॉर्मूला होगा W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। मैं गिवन डेटा एक मरतबा फिर से लिख देता हूँ। V1 जो है वो 8.0 dm क्यूब दिया हुआ है, और V2 जो है आपके सामने वो 4.0 dm क्यूब दिया हुआ है। P एक्सटर्नल दिया हुआ है, एक्सटर्नल प्रेशर जिसकी वैल्यू 43 बार है, और फार्मूला हमारे पास जो है वो है W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। चलिए फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। W एज इट इज होगा, और P एक्सटर्नल की जगह ये माइनस साइन पहले फार्मूले से, फिर P एक्सटर्नल दिया हुआ है 43 बार लिख दीजिए, और उसके बाद ब्रैकेट V2 दिया हुआ है, क्या है V2 4.0 dm क्यूब, माइनस what will be V1 is 8.0 dm cube. Now we'll solve this bracket first. So minus 43 bar into bracket minus 4.0 dm cube. Now this minus and this minus, after multiplication they will convert into a positive sign, and we will have 43 bar multiplied by 4.0 dm क्यूब। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 3 is 12, कैरी 1, 4 4 is 16 एंड कैरी 1 17। ओके, और उसका यूनिट क्या हो जाएगा, बार dm क्यूब। ये आ गया हमारे पास W। लेकिन जो टेक्स्ट बुक में आपके पास दिया हुआ है इसका आंसर वो किलो जूल्स में दिया हुआ है। तो चलिए इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो W इज इक्वल टू 172
बार डीएम क्यूब में दिया हुआ है, तो इसे जूल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर है, वो कन्वर्जन फैक्टर मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। 1 बार डीएम क्यूब होता है 100 जूल। तो अब चलिए इसे 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 100 जूल, ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 172 मल्टीप्लाइड बाय 100 विल बी इन द जूल, ओके, इन द यूनिट ऑफ जूल। अब इसको मल्टीप्लिकेशन के बाद ये क्या हो जाएगा, 17200 जूल्स। लेकिन हमें तो आंसर किलो जूल्स में चाहिए, तो चलिए इसे किलो जूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 107.2 इंटू 10⁻³ जूल्स। ठीक है, चलिए फिर अब यहाँ पर जो है आपको पता है 10⁻³ की जगह हम किलो लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 17.2 किलो जूल्स। तो ये है हमारा फाइनल आंसर इस न्यूमेरिकल का, जो कि टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें मालूम होती है। एक तो ये कि आंसर जो है W जो है वो पॉजिटिव है, पहला ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये होता है कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब वर्क डन होगा, वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। मतलब ये कि उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। मैंने इसके पहले भी वीडियोस में आपको बताया था, साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क एंड हीट, तो आप प्लीज वो वीडियो देख लेना। इसके लिए इसमें जो है तो गैस कॉम्प्रेस हो रही है, तो सराउंडिंग क्या कर रहा है, सिस्टम पर वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है और W की साइन पॉजिटिव है। तो एनर्जी कहाँ फ्लो होगी, सराउंडिंग से सिस्टम में फ्लो होगी। तो ये लास्ट आंसर आपको लिखना जरूरी है। एनर्जी जो है वर्क एनर्जी वो कहाँ फ्लो होगी, एनर्जी फ्लो होगी सराउंडिंग से एनर्जी फ्लो होगी, कहां पर फ्लो होगी, सिस्टम में। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। आई होप यू गॉट दिस। In my next video, I will come with the next point. Till then, keep watching Amjad Academy. Thank you for coming on Amjad Academy.